वंदना करने से कोई छूटा भी नहीं है। इसीलिए समस्त देवी देवता इस भागवत महापुराण में विराजमान होते हैं। आपका मन जिसमें लगे, आपका मन अगर लगता है कि मुझे तो कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उनका भजन कीजिए, आप उनमें अपने मन को लगाइए। आपका अगर मन करता है ना कि वो धनुषधारी भगवान राघवेंद्र सरकार में मेरा मन लगता है, तो उन राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। आपका मन लगता है कि मां भगवती के चरणों में मेरा मन लगे, तो भगवती के चरणों में मन को लगाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसमें एक बार मन लग जाए, एक बार जिसमें मन लग जाए उसी में मन को लगा करके रखना, दूसरी जगह मत भटकना। और एक बात और बता दूं कि अगर मान लो कि आप तो प्रेम करते हैं वृंदावन बिहारी से, आपका मन वृंदावन बिहारी में खूब लगता है, लेकिन किसी ने कह दिया कि आजकल वो फलाने देवता बहुत काम कर रहे हैं, तो आप भी पहुंच गए वहां पर, उनका पूजन किया। पूजन करने के लिए मनाही नहीं है, आप कीजिए। जिस भी देवी देवता का पूजन करना चाहते करें, कोई बुराई नहीं। जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी होती है, एक स्त्री पतिव्रता नारी होती है, उसका पति है, उसने वर्ण कर लिया अपने पति का, एक पुरुष का वर्ण कर लिया। अब बताइए, आपको एक सुंदर वस्त्र की इच्छा जागृत हुई कि मुझे तो एक सुंदर साड़ी पसंद आ गई है, मैं आज बेड़ागढ़ गई थी तो मुझे सुंदर साड़ी पसंद आ गई। लेकिन बेड़ागढ़ गई तो थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे, तो आप घर आई और घर आकर के आपने अपने पतिदेव से कहा कि स्वामी सुनते हो? बोले कहो। बोले मैं आज बेड़ागढ़ गई थी और मैंने एक सुंदर साड़ी देखी, मुझे बहुत पसंद आई। बोले कितने की है? बोले 3000 की। अब पतिदेव ने कहा कि देखो अभी मेरी कंडीशन तो इतनी है नहीं, 3000 रुपए तुम्हें दे नहीं सकता, जब कभी अगर व्यवस्था होगी तो तुम्हें वो दिला दी जाएगी, अभी मेरी कंडीशन नहीं है। अब बताओ, अगर तुम्हारे स्वामी ने अगर मना कर दिया तो फिर दूसरे से कहती फिरोगी कि मुझे तो साड़ी बहुत पसंद आई थी, तुम ही दिला दो, है? कहोगे क्या ऐसा? बताओ ना जी। अपने पड़ोसी के पास जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो इसी प्रकार से आपका मन रूपी जो आपका मन है, या आपने अपने इष्ट में रमा दिया, जो आपके इष्ट हैं, आपने अपना मन उस इष्ट में लगा दिया, तो जो भी मांगना है तो उनसे मांगिए। अगर दूसरे से मांगोगे तो फिर क्या होगा? जो स्त्री कदाचित किसी दूसरे से कह भी दे तो क्या वो पतिव्रता स्त्री मानी जाएगी? बताइए ना जी। नहीं मानी जा सकती। भले ही आप वो सुंदर पहन करके घूम तो लोगी, उसका सुख तो भोग लोगी, लेकिन पतिव्रता नारी नहीं कहला सकती। इसी प्रकार से आपने परमात्मा का जिस भी देव का आपने वर्ण कर लिया, जो भी दुख सुख हो सब उन्हें सुनाना। अगर दूसरे के दरवाजे पर जाना तो एक स्त्री अपने ससुर की सेवा कर सकती है, कोई पड़ोसी आ जाए उसे दूध चाय पिला सकती है, उसकी सेवा कर सकती है, लेकिन जब जो साड़ी बेड़ागढ़ में पसंद आई है अगर उसको मांगना है तो अपने पति से ही कह सकती है, दूसरे से नहीं कह सकती। इसी प्रकार से सभी जगह जाओ, जाने के लिए मना नहीं है, सब देवताओं का पूजन करो, लेकिन जब किसी चीज की आवश्यकता हो ना, तो जिसमें मन लगा हुआ है, अगर मन वृंदावन बिहारी में लगा है तो वृंदावन बिहारी से ही कहो, दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित तुमने बोल भी दिया और उसने दिला भी दिया तो आपकी जो भक्ति है वह व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी, आपकी वो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मन लगे, अपना मन
जिसको मन की आवश्यकता है उसको काम करते चलो, नाम जपते चलो। क्यों जी? काम करते चलो, नाम जपते चलो, क्यों? क्योंकि नाम जप अपना मन रूपी मयूर परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए है। और ये शरीर इस घर वालों को चाहिए, इस संसार को चाहिए। तो इस शरीर से काम करते चलो। और क्या कहते चलो? काम करते चलो, नाम जपते चलो।